स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99 पे। जैसे हमने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ लिया था D1 की क्लास में, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक एक टेंस को करके पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वैसे एक एक करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल सेंटेंस के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, निगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक, इंट्रोगेटिव के लिए क्या लिखते हैं, सारे फॉर्मूले को पढ़ेंगे और उन पे हम क्या करेंगे, उन पे हम एग्जांपल सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, कैसे उसको हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रो क्या होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा इंट्रो था कि जिस सेंटेंस के एंड में क्या था, ता है, ती है, ते है एक्सेट्रा गिवन था, वो कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है। वैसे ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। इसमें देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रो क्या होता है, जिस सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा गिवन होते हैं, वो कौन से टेंस होते हैं, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है। किस तरह के किस तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का नहीं यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। चाहे सिंपल हो, सिंपल में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, निगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, हर तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज होती है, एम होता है एंड आर होता है, ठीक। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है, इज होता है, एम होता है और आर होता है, ठीक है। अब देखो यूज कैसे करते हैं हम, इज जो होता है, इज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। और एम का यूज किसके साथ करते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। एम का यूज किसके साथ करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब क्या है हमारा, सिंगुलर के लिए इस का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए आर का यूज करते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसमें निगेटिव नहीं आता है, निगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आता है, ठीक है। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला या रूल, ठीक है। रूल हम पढ़े थे ना इंडेफिनिट में, तो उसमें भी रूल बोलेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से इंग्लिश में रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, ठीक है। फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर वर्ड। ये जो रूल था हमारा, ये किसके लिए था, ये रूल था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस के लिए, ठीक है। किसके लिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस के लिए। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे माली बगीचे में फूल तोड़
रहा है। सबसे पहले देखेंगे हम इस सेंटेंस में क्या क्या ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। सेंटेंस के एंड में क्या गिवन है, रहा है गिवन है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, हम ये चेक करते हैं। देखो इसमें ना तो कोई निगेटिव वर्ड का यूज हुआ है और ना कोई इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड का, तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस का रोल हमने लिख रखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, माली है, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, माली के बारे में बात हो रही है। तो माली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिखो, गार्डनर। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। अब देखो माली, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। गार्डनर जो माली है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, इज का, गार्डनर इज। फिर मेन वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले देखो वो कर क्या रहा है, बगीचे में फूल को तोड़ रहा है, तो लिखेंगे क्या, प्लक। और कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, तो प्लक के आगे क्या लगा देंगे, आईएनजी, प्लकिंग। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, गार्डनर इज प्लकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वो किसको प्लक कर रहा है, फूल को, तो प्लकिंग द फ्लावर। अब इसमें हमारा बचा क्या है, फूल तोड़ रहा है हो गया, अब बचा क्या है, बगीचे में बचा है ना। अब इसको लिख दो एंड में क्या, इन द गार्डन। ठीक है, ये जो हमारा इन द गार्डन हो है, ये जो इन द गार्डन है ये क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक, अब देखो गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल करेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 2। रोहित स्कूल जा रहा है। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रोहित, तो हमने लिख दिया रोहित। रोहित सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, इज का, तो रोहित इज। फिर मेन वर्ब क्या है, वो क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गो, और कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग, राहुल इज गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गोइंग टू द स्कूल। ठीक, अब देखो एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। वे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, तो लिख देंगे दे। ठीक है, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आर का, तो दे आर। ठीक, फिर मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो प्ले, और कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी, तो दे आर प्लेइंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पे खेल रहे हैं, मैदान में, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अफर्मेटिव का रूल हो गया। अब हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल।
नेगेटिव सेंटेंस। देखो जैसा हमने सिंपल सेंटेंस में रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देखो सिंपल सेंटेंस के लिए रूल क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वैसे ही अगर निगेटिव होता है तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको रूल की फॉर्म में लिखेंगे। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट और नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये जो हमारा रूल हो गया ये किसके लिए हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये हमारा रूल हो गया। ठीक, अब देखो इस पे भी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक, चलो सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया, वे बाजार में नहीं घूम रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। ठीक, ये हमें कैसे पता चलेगा? इंट्रो से। और इंट्रो क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? सेंटेंस के एंड में क्या आता है? रहा है, रही है आता है। देखो इसके एंड में रहे हैं आया है, हाँ रहे हैं आया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, है ना? क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक, अब देखो इसमें नहीं आया है, मतलब ये किस तरह का सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस का रोल हमने लिख रखा है। अब हमें क्या करना है? इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। ठीक है, फिर इज एम आर, दे क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? दे हमारा प्लूरल होता है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? आर का, दे आर। फिर नॉट और नेवर, नहीं आया है तो दे आर नॉट। फिर मेन वर्ब, वे क्या नहीं कर रहे हैं? बाजार में घूम रहे हैं, तो घूमने को क्या कहते हैं? वॉक बोलते हैं, वॉक। और इसमें कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? आईएनजी फॉर्म, तो इसके आगे ऐड कर देंगे आईएनजी। क्या हो गया? दे आर नॉट वॉकिंग इन द मार्केट। ठीक है, इन द मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम है, तो लिख देंगे, हमकी इंग्लिश होती है वी, तो वी सिंगुलर होता है या प्लूरल? वी हमारा प्लूरल होता है, तो वी के साथ किसका यूज करेंगे? आर का, वी आर। फिर नॉट और नेवर, नहीं है तो नॉट। ठीक, वी आर नॉट। फिर मेन वर्ब, स्कूल क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, जाने को गो बोलते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ नहीं जा रहे हैं? स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू द स्कूल। ठीक, ये हो गया। अब देखो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा सिंपल का डन हो गया और क्या डन हो गया, नेगेटिव डन हो गया। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है हमारे पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, ठीक है। चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास दो तरह के आते हैं, है ना। एक वो आते हैं जिस